वेक्टर स्पेस फॉर b.sc m.sc एंड डिजिटल बीजी मैथमेटिक्स के लिए वीडियो नंबर है 5। इसमें हम बात करने वाले हैं लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस एंड लीनियर डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम के बारे में। तो लीनियर सम पे पहले बात आती है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। लेट W1 and W2 be two subspace of a वेक्टर स्पेस यानी कि VF। W1 and W2 टू सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस की। देन द लीनियर सम ऑफ W1 and W2 is the set of those all those element each one of which is impressible as the sum of an element W1 and W2 W1 and W2। यानी कि जो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस है W1 एंड W2, अगर टू सब स्पेस है तो उनका सम W1 एंड W2 लीनियर सम कहलाता है। W1 and W2 टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस BF, देन द लीनियर सम ऑफ W1 and W2 इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट। उन सेट के एलिमेंट्स में जो वन ऑफ द इम्प्रेसिबल, जो कम से कम एक में इम्प्रेस करती हैं या दिखाती हैं, एज द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। यानी कि इस तरह की जो कंडीशन यानी कि W1 एंड W2 के सम को दिखाती हैं वो लीनियर सम कहलाता है। जैसे W1 प्लस W2 इक्वल टू हो सकता है अल्फा प्लस का बीटा, दैट अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। तो ये कहलाएगा W1 प्लस W2 इक्वल टू इज द लीनियर सम। ठीक है, तो इस पे एक थ्योरम है लीनियर सम पे एक छोटी सी थ्योरम से उसको कर देते हैं। थ्योरम है द लीनियर सम ऑफ टू subspace of a vector space is also a subspace। ठीक है, यानी कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस। यानी कि दो सबस्पेस का सम या लीनियर सम एक सबस्पेस होता है। ठीक है, यह है थ्योरम, यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, लेट वही मानेंगे W1 एंड W2, ये हमने टू सब स्पेस मान ली, आर टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड W1 प्लस W2 इज द लीनियर सम ऑफ वेक्टर स्पेस, एक मानते हैं अल्फा एंड बीटा बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, यानी अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मान लेते हैं, एंड बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। यानी कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 में, एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 बिलोंग्स टू W2 में। ठीक है, यानी कि अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस में, देन W1 प्लस का W2 इज द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। इसी प्रकार अगर W1 एंड W2 के लिए बात किया जाए, W1 एंड W2 टू सब स्पेस हैं। आप टू सब स्पेस को सब स्पेस की कंडीशन से वेराई अगर कराते हैं तो ये भी एक सब स्पेस आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, यानी कि A अल्फा 1 प्लस का B बीटा 1 बिलोंग्स टू W1
फॉर एवरी वैल्यूज़ के लिए ए बी अगर फील्ड में लाई करता है तो ए बी बिलोंग्स टू एफ। ऐसे ही अल्फ़ा टू बीटा टू बिलोंग्स टू W2 जो है ए अल्फ़ा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू W2। ठीक है, इसके लिए भी सब स्पेस की कंडीशन बनाई करा ली, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू के लिए, अल्फ़ा वन बीटा वन के लिए। ऐसे ही अल्फ़ा टू एंड बीटा टू के लिए भी सब स्पेस की कंडीशन वेलाई कराते हैं। ये वेलाई कर रहा है अल्फ़ा वन में, ये लाई कर रहा है अल्फ़ा टू में, यानी कि ए अल्फ़ा वन प्लस का बी बीटा वन, यहाँ से कंडीशन बनेगा बिलोंग्स टू W1 एंड ए अल्फ़ा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू W2। अगर इनका कॉम्बिनेशन लिया जाए, दोनों का ऐड किया जाए, ए अल्फ़ा वन प्लस का बी बीटा वन प्लस ए अल्फ़ा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, दोनों में लाई करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब जैसे कि ए वाले एलिमेंट एक साथ लिया अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, बी एक साथ लिया बीटा वन प्लस बीटा टू, बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में। यानी कि ये भी सब स्पेस की तरह फॉलो कर रहे हैं। जैसे सब स्पेस की कंडीशन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा होती है तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू के टर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू है, ठीक है, अल्फ़ा को अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू माना जाए, बीटा को बीटा वन प्लस बीटा टू माना जाए, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की फॉर्म में आ जाएगा W1 प्लस W2। हैंस W1 प्लस W2 इज़ द सब स्पेस और वेक्टर स्पेस। ठीक है, हैंस W1 प्लस W2 इज़ ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। यानी कि W1 प्लस W2 क्या, लीनियर सम is a subspace of vector space। ठीक है, लीनियर सम W1 प्लस W2 एक सब स्पेस होगा। ये तो बात होगी थी लीनियर सम की। लीनियर सम क्या होता है? अब हम इसी पे बात करने वाले हैं डायरेक्ट सम की। डायरेक्ट सम क्या होता है? ठीक है, डायरेक्ट सम के बारे में, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर सब स्पेस। तो डेफिनेशन है ये, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, W1 and W2 are two subspace of vector space PF, then B is said to be the direct sum of W1 and W2 if each element of B can be uniquely expressed as the sum of an element of W1 and an element of W2। यानी कि W1 and W2 if each element of B can be uniquely expressed as the sum of W1 and unique sum of W2। ठीक है, यानी कि B is direct sum if B is the direct sum of W1 and W2। if अगर B is direct sum है, direct sum of W1 and W2, तो ये लिखा जाता है B इक्वल टू W1, इस तरह से लिखा जाता है W2। तो यानी कि ये जो साइन है, ये सिंबल है, वो डायरेक्ट सम का साइन है। W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम को इस तरह से लिखते हैं, या B अगर डायरेक्ट सम है तो B इक्वल टू होगा W1 और ये स्टार मान सकते हैं इसको, स्टार W2। ठीक है, अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं इन जनरली कंडीशंस में, बहुत सारे एलिमेंट दिया है जैसे W1 W2 W3 W1 W2 W3, इस तरह से एलिमेंट आगे पड़े हुए हैं। तो इसका अगर डायरेक्ट सम लेना है, डायरेक्ट सम यानी कि V अगर है तो W1 W2 इस तरह से ऐसे ही आता चला जाएगा
ठीक है, W4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कंडीशन था डायरेक्ट सम का, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर सब स्पेस, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर सब स्पेस। इस पे एक छोटी सी थ्योरम है, उस थ्योरम को भी कर लेते हैं। थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ डायरेक्ट सम। ठीक है, तो इसमें कहा गया है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for a vector space B to be the direct sum of two of its subspace W1 and W2। पहला है B इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा, एंड दूसरा है W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू होगा 0। ठीक है, यानी कि उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस B टू विद द डायरेक्ट सम ऑफ द टू सब स्पेस W1 एंड W2, यानी कि B उसका डायरेक्ट सम है और उनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में होगा 0, यानी खाली स्थान, कोई एलिमेंट उसमें नहीं होगा। लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस, इन वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस W1 एंड W2 हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट सम की बात लेते हैं, डायरेक्ट सम B इक्वल टू होगा W1 प्लस W2, डायरेक्ट सम जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 अगर है तो इस कंडीशन में अगर इस तरह से पॉसिबल है तो 0 वेक्टर इन W1 एंड W2। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्फा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 में मानते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0 होगा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W2। या हो सकता है अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा लिख सकते हैं इसको, यानी कि 0 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2। तो इस तरह से जो डायरेक्ट सम बनेगा वो एक ही कंडीशन में बन पाता है। ठीक है, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 अगर 0 है ये, ठीक है, तो वो कॉमन तभी होगा, यानी कि W1 अलग एलिमेंट होगा और W2 अलग एलिमेंट होगा। अगर अल्फ़ा को इस तरह से लिया जाएगा तो अल्फ़ा प्लस 0 एंड या 0 प्लस अल्फ़ा, तो एक लाई करेगा W1 में, दूसरा लाई करेगा W2 में। ठीक है, तो नेसेसरली तो जो इनका सम है या डायरेक्ट सम है B से शो करेंगे, ये तो हो गया सभी नेसेसरली, एंड सभी नेसेसरली ये कंडीशन इस तरह से हो सकती है। सफिशिएंट कंडीशन अगर लेते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये नेसेसरी इसको कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन, एंड कंडीशन ऑफ सफिशिएंट में अगर लेंगे तो लेट 0 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2, देन अल्फा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W2, एंड अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, देन W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू होगा 0। ठीक है, उसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा। देन V इक्वल टू सम ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। B इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट अगर लाई कर रहा है, W1 में अगर अल्फ़ा लाई कर रहा है तो W2 में 0 लाई कर रहा है, और W1 में 0 लाई कर रहा है तो W2 में अल्फ़ा लाई कर रहा है, तो उनका जो B होगा W1 प्लस का W2 उसके सम को, यानी कि अल्फ़ा प्लस 0 या 0 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, तो दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट सम एक ही आएगा। ठीक है, ये इसका होगा कंडीशंस ऑफ सफिशिएंट्स।